जन्मभूमि से बड़ा कोई स्वर्ग नहीं होता, स्वर्ग से ऊंचा इसका स्थान है। पंजाब की इस पवित्र धरती, वीरों की जननी, वो स्वतंत्रता के समय से हो या राजा महाराजाओं के समय से, ये पंजाब की धरती का जो स्थान है, मैं ऐसा नहीं आपके बीच आके कह रहा हूं कि भारत के समस्त राज्यों में अपना एक शीर्ष स्थान रखता है। इस पवित्र मिट्टी के सामने मैं सर झुकाता हूं, कृपया तालियों का से इस बात का समर्थन करें। भाइयों, हमारा जो ये परिवहन उद्योग है, ये आरंभ से लेकर किसी न किसी समस्याओं से जूझता चला आया है और वो समस्याएं बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। लगातार प्रत्येक वर्ष हम सोचते हैं कि आने वाले समय में बजट में कोई प्रावधान होगा, टैक्स में छूट होगा, इंश्योरेंस में छूट होगा, लेकिन अब हम लोगों ने ये विचारधारा बंद कर दिया है। कोई भी गाड़ी मालिक, कोई भी सारथी बंधु, कोई भी ट्रांसपोर्टर, अब ये सुबह टीवी चालू होने से पहले जब बजट हम लोग देखते थे, टीवी चालू करके वेट करके कि भाई वित्त मंत्री का भाषण आने वाला है, अब हम लोगों ने आशा छोड़ दी है और सही भी किया है, क्योंकि सरकार हम लोगों को मजबूर श्रेणी में ले चुकी है। वो हमारे समाज को ऐसा तबका समझती है कि जो अपना आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता है, सरकार ऐसा मान चुकी है। कोविड के समय में हमें न जाने कितनी डिग्रियों से उपाधा गया। सरकारें भाषणों में कहती रही कोविड के योद्धा हो, लड़ाई आती है, युद्ध होता है, सड़कों पे हम रहते हैं, बमबारी चलती है, गोलियां चलती है, लेकिन परिवहन उद्योग के बिना मजाल है कोई दवाई, कोई मेडिसिन, कोई दूध, राशन सप्लाई हो सके। उस समय तो प्रधानमंत्री से लेके नीचे एक सड़क का सरपंच तक भी हमको भगवान मानता है, लेकिन जैसे काम निपटता है, युद्ध खत्म होता है, कोविड खत्म होती है, फिर हम वहीं सड़क पे आ जाते हैं। तो सड़क हमारी जननी है, हम सड़क के लोग हैं, लेकिन हमें सड़क का मत बनाओ। हमारा भी अपना एक छोटा सा घर हो, छोटी सी खुशियां हो, छोटा सा परिवार हो, उसके चेहरे में मुस्कान हो। आज हर शाम को जब हम घर जाते हैं तो हमारे दिमाग में ये जरूर रहता है टैक्स कैसे देना है, किस्ती कैसे देनी है, घर का राशन तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि सुबह घर का राशन का लिस्ट लेके निकलते हैं, शाम को लिस्ट बना के जाते हैं कि कितनी देनदारियां हैं, राशन तो भूल जाते हैं। बच्चों की फीस, घर में बुजुर्ग का दवा या अन्य जरूरी सामग्री, ये हमारे दिमाग में रहता भी नहीं है। और ये स्वाभाविक है, जितना प्रेशर हमको टोल गेट से लेकर, डीजल टैक्स से लेकर, एसेसरीज में बढ़ती टैक्स, मशीनरीज में बढ़ती टैक्स, स्पेयर पार्ट्स में बढ़ते टैक्स, टायर में बढ़ते टैक्स, ये हमें कहीं सोचने को के लायक नहीं छोड़ती। कोविड के समय में हम लोगों ने एक विचार रखा आपस में, उड़ीसा से पंजाब बात हुआ, पंजाब से महाराष्ट्र बात हुआ, महाराष्ट्र से जम्मू बात हुआ, केरल बात हुआ। एक साल हम लोगों ने मेहनत किया, पटना गए, रायपुर गए, बदानी जी आए, वो पंजाब आए, दिल्ली गए, हर लोगों ने बांटा, 3-4 राज्य मिलके हम लोगों ने एक टीम बनाया कोविड के समय से। कोविड के बीच में भी अनिल भाई हैं, इन्होंने जलगांव में मीटिंग कराया जब कोविड चल रहा था। हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए, क्योंकि हम लोगों के साथ कई बार धोखा हो चुका है, सारथियों के साथ, ट्रक मालिकों के साथ, ट्रांसपोर्टर्स के साथ। स्ट्राइक के नाम पर कई बार मीटिंग हुई, स्ट्राइक कॉल किए गए, लेकिन बिना रिजल्ट के उल्टा जो हम लोगों ने रियायत मांगा था वो बढ़ के हम पे लागू हो गया। तो धोखा हुआ। धोखा नहीं कह सकता मैं से, ये सीधा बोलने में हमको तकलीफ नहीं है कि हमको बेचा गया, हमारे आंदोलन को बेचा गया, हमारी दुख को बेचा गया, हमारी तकलीफों को बेचा गया, हमारी भावनाओं को बेचा गया। हम लोगों ने सोचा कि एक ग्रुप ऐसा बनाए जो सबकी बात सुने। सरकार के सामने हम लोगों को कैसे बांटा जाता है, ट्रक वालों के सामने ट्रांसपोर्टर को मजबूर किया जाता है, ट्रांसपोर्टर को ड्राइवरों के नाम पे मजबूर किया जाता है, हमको बांट दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस देश में 22 करोड़ से ऊपर हमारी आबादी है।
और मोदी साहब टिके हैं 22.5 करोड़ वोट से। ये धिक्कार है हम पे कि हम अपनी ताकत नहीं पहचानते। मैं यहाँ किसी राजनीतिक दल को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। हम लोग के मंच पे कभी किसी तरह का राजनीतिक प्रोत्साहन नहीं होता है, ना किसी का झंडा, न किसी का बैनर, न कोई देश। गैर राजनीतिक तरीके से हमारे बीच में जितने लोग हैं सब किसी न किसी पार्टी से जुड़े। मैं भी यहाँ जुड़ा हूँ, आप भी कितने लोग हैं सभी दल से जुड़े। मैं किसी दल का विरोध नहीं करता। तो हम लोगों ने ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के समस्त भारत से ऑल इंडिया कोई ट्रांसपोर्ट संस्थाएं थी, ऑल इंडिया सारथी एसोसिएशन थे, भाईचारा ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, कई ट्रांसपोर्टर, 64 ट्रांसपोर्ट व ट्रक एवं सारथी एसोसिएशन ने मिलकर ओडिशा की धरती पे एक मंच बनाया। उसका नाम रखा गया राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा। उस मोर्चे के तहत, और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वो दिन ज़्यादा नहीं हुआ है, अगस्त 13 तारीख को बुनियाद गढ़ा गया है। अगस्त 13, ढंग से 3 महीना भी नहीं हुआ है। अगस्त 13 को जब वहाँ हम लोगों ने निर्णय लिया, हाथ मिलाया, उसके बाद सब फैल गए, अपने अपने राज्यों में जाकर सब काम कर रहे हैं। मैं आपके बीच में एक घोषणा करना चाहता हूँ, उस समय से लेकर मात्र अभी 15 दिन पहले ओडिशा सरकार ने राज्य सरकार के अंदर जितनी टोल गेट थी उसे उठा लिया है। वो इसी मंच का देन है। अभी हम लोग टोल गेट के पीछे लगे हैं। टोल गेट में हर जगह चाय के चेयरमैन ने समय दिया था, वो भी कोई यादव हैं, उन्होंने समय दिया था। किसी मीटिंग हरियाणा के चक्कर में हम लोग पहुंच नहीं पाए। बहुत जल्दी हम लोग उस पर आने वाले हैं। और मैं आप सबको कहता हूं, शर्मा जी के पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कहीं ओवरलोड का यदि कैश में पैसा लेता है और रसीद नहीं देता है, आप वीडियो बना के दीजिए। दूसरा दिन आपको दुगना पैसा हमारा संस्था देगा। NHI से हम बाद में लेंगे, ये बिल्कुल ध्यान में रखिए। NHI टोल गेट के नाम पर गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि आज के दिन इस पंजाब की धरती पे खड़ा हूं। ये मेरा सौभाग्य है, मैं इसे मानता हूं।